नारद जैसा संत, नारद जैसा भक्त शायद ही कोई हो। हाँ, नवधा भक्ति में जो कीर्तन अर्थात दूसरे नंबर की जो भक्ति है, उसके आचार्य हैं कौन? सुखदेव और नारद। सतत संकीर्तन करते हैं, सतत, सोते सोते भी संकीर्तन करते हैं, जागते तो करते हैं। हाँ, हमें कभी कभी थोड़ा आश्चर्य जरूर होता है जब हम आपके बीच से कोई कहता है अरे नारद तो लड़ाने वाला बाबा है ना। कुछ लोग नारद को ऐसे बाबा के रूप में देखते हैं, कहते हैं ये तो आए सो समझो झगड़ा ही होगा, नारद लड़ाने वाला बाबा है। जब ऐसा लोग कहते हैं ना, हमें थोड़ा आश्चर्य होता है। हम ये तभी कह सकते हैं जब हम नारद तत्व को नहीं समझ पाए हैं। यदि हम नारद को अच्छी तरह पढ़ा है, समझा है, तो नारद के प्रति ये भाव आ ही नहीं सकते। नारद क्या है जानते हैं माई? अच्छा, इस नारद शब्द के अर्थ को ही समझो तो समझ में आ जाएगा। नारद तत्व है क्या? नारद क्या है? तो कहा नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। क्या? नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। नार क्या है? नार का मतलब होता है ज्ञान। नार का मतलब ज्ञान और दा का मतलब देने वाला। जो हमें नारद है ना, तो नार और दा। नार का मतलब ज्ञान, दा का मतलब देने वाला। जैसे हम नर्मदा मैया के नाम की व्याख्या करते हैं ना, नर्म दा। नर्म का मतलब आनंद, नर्म का मतलब शांति, नर्म का मतलब शीतलता, नर्म का मतलब सुख और दा का मतलब देने वाली। तो जो आनंद देती है वो है नर्मदा, जो सुख देती है वो है नर्मदा, जो शांति देती है वो है नर्मदा। ऐसे ही जो ज्ञान देता है वो है नारद। पहली व्याख्या, नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। इसी को कुछ दूसरे ढंग से कहें तो नारम अज्ञानम दति खंडयति इति नारदः। नारद वो है जो हमारे अंदर अज्ञान रूपी ग्रंथि लगी है, अज्ञान रूपी गांठ बंधी है, उसको तोड़ करके और ज्ञान को आरोपित कर देता है। जो अज्ञानता को मिटा देता है वो है नारद। अच्छा, तीसरा, नारद शब्द की व्याख्या करते हुए संतों ने एक बात और कही। क्या कहा? नारदो देवदर्शनः। नारदो देवदर्शनः। नारद कौन है? तो कहा नारद वो है जिसके एक बार दर्शन हो जाएं तो अब भगवान मिलने वाले हैं, ऐसा मान लेना चाहिए। नारदो देव दर्शनः। भगवान जिसे दर्शन देते हैं पहले नारद को भेज देते हैं, जा संदेश, संदेश बता के आओ। नारद के यदि दर्शन हो गए तो समझ जाओ भगवान के दर्शन पक्के हैं, मुहर लग गई। ध्रुव को बाल्यावस्था में नारद मिले, भगवान को आना पड़ा। प्रहलाद को नारद की प्राप्ति हुई, भगवान को आना पड़ा। वेदव्यास, भागवत जी की कथा में आपने सुना है, वेदव्यास का मन अशांत हुआ, नारद आए और आकर के सत्संग किया वेदव्यास से। वेदव्यास के हृदय से भगवान रूपी भागवत निकल पड़ी हो। तो नारदो देव दर्शनः। नारद के दो प्रधान शिष्य हैं। अच्छा, नारद सब, एक मजे की बात और, नारद सबके गुरु हैं, सबके। देवता तो पूजते हैं, वो देव ऋषि हैं। हम मनुष्य भी उनकी वंदना करते हैं, बड़ा आदर करते हैं। बेशक लड़ाने वाला बाबा कह के ही पूजे पर पूजते हैं। और तीसरा राक्षस दैत्य, वो भी नारद का बड़ा सम्मान करते हैं। आज तक कहीं हमें पुराणों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में कहीं ऐसा नहीं मिला कि किसी अस्त्र शस्त्रधारी दैत्य ने नारद पर आक्रमण किया हो। हाँ, बल्कि वो दैत्य भी प्रणाम करके अपनी शंका का समाधान पूछते हैं।
ये बाबा इतना ज्ञानी है, ये मनुष्य की शंका का समाधान करता है, ये दैत्यों की संख्या का समाधान करता है, और देवता भी नारद से ही अपने शंका का समाधान कराते हैं। नारद वो है। ब्रजवासी है ना, ब्रजवासी, ये नारद की एक और व्याख्या करते हैं। हाँ, एक बार हम ब्रजवासियों से बात कर रहे थे तो पहली बार इन्होंने कहा नारद के बारे में। बोले नारद मुनि बहुत अच्छे थे। हमें लगा ये ब्रजवासी कैसे हैं, नारद को नारद कहते हैं, वो तो नारद है। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी की एक पंक्ति हमने पढ़ी, मृषा न होय देव ऋषिवाणी। नारद की वाणी व्यर्थ नहीं जाती, नारद की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। शायद इसीलिए हमारे ब्रजवासी नारद को नारद कहते हैं। ना का मतलब नहीं, रद्द का मतलब खारिज। जिस ऋषि की कही हुई बात कभी खारिज ना हो वो है नारद या नारद। हाँ, बोलो ना हर हर महादेव। हाँ, तो नारद क्या है? नारम ज्ञानम ददात इति नारदः, नारम अज्ञानम दति खंड्यति इति नारदाः, नारदो देव दर्शनः। और ब्रजवासियों की भाषा में कहे